हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन लर्निंग पैशन चैनल। आज हम करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्राम फॉर पब्लिकेशन कंपनी। इस प्रोग्राम में हम हेरारिकल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, हम एक मेन क्लास बनाएंगे, उसमें से दो क्लासेस को इनहेरिट करेंगे। तो देखते हैं। ये है प्रोग्राम। ऊपर हेडर फाइल मैंने लगाई है iostream conny.h एंड स्ट्रिंग। ठीक है, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। और इसमें जो मैंने मेन क्लास बनाई है वो है पब्लिकेशन, क्लास पब्लिकेशन। और इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, टाइटल एंड प्राइस, और दोनों को मैंने प्रोटेक्टेड लिया है। प्रोटेक्टेड इसलिए लिया है कि मैं इनको इसकी सब क्लासेस में भी यूज़ कर पाऊँ। अगर मैं प्राइवेट लेता तो इनको मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाना था, तो मैंने डायरेक्टली यूज़ करना है, इसलिए मैंने इनको प्रोटेक्टेड लिया है। और प्राइवेट लेकर भी हो सकता है, वो थोड़े अल्टरनेट अप्रोच होगी। अगर आप चाहो तो कमेंट करके बता देना, तो वो मैं प्राइवेट लेकर भी ये प्रोग्राम बनवा दूंगा। ठीक है। और पब्लिक में मैंने फंक्शन लिया है गेट डाटा। उसके बाद पब्लिकेशन से मैंने सबसे पहले क्लास कौन सी ली है, बुक। ठीक है, बुक क्लास ली है। और पब्लिकेशन को ये इनहेरिट कर रही है किस मोड में, पब्लिक मोड में। तो बुक क्लास इसमें क्या ऐड करेगी, पेज काउंट। ठीक है ना, पब्लिकेशन ने टाइटल दे दिया और प्राइस दे दिया, और बुक क्लास इसमें पेज काउंट ऐड कर देगी। मीन्स दैट कि जो बुक की पब्लिकेशन हो रही है, उसका टाइटल क्या है, प्राइस कितना है, और कितने पेजेस हैं। ठीक है। और वॉइड गेट डाटा एंड वॉइड पुट डाटा। मीन्स दैट कि डाटा गेट करेगी तो ये टाइटल और प्राइस यहाँ से उठाएगी। ठीक है, और पेज काउंट ये आपने ऐड कर देगी। उसके बाद इसमें से मैंने दूसरी क्लास इनहेरिट की है, टेप। ठीक है, टेप भी पब्लिकेशन को पब्लिक मोड में इनहेरिट कर रही है, और ये क्या ऐड करेगी, प्ले टाइम। ठीक है, और वॉइड गेट डाटा एंड वॉइड पुट डाटा। मीन्स दैट कि जब पब्लिकेशन का टाइटल यो यहाँ पर है, पब्लिकेशन टाइटल एंड प्राइस इस क्लास से यूज़ करेगी, और अपना क्या ऐड करेगी, ये प्ले टाइम कि कितने टाइम के लिए प्ले हो रहा है। अब हम इनके फंक्शंस की डेफिनेशन में आते हैं। सबसे पहले वॉइड पब्लिकेशन और गेट डाटा, इसको हमने डिफाइन किया है। ये फंक्शन हमने जो पब्लिकेशन क्लास में बनाया है ना, जहाँ पर पब्लिकेशन क्लास में हमने गेट डाटा फंक्शन बनाया है, अब हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, दोनों इनपुट करवा लेनी है। एंटर टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, वो किस में स्टोर होगा, टाइटल में। एंटर प्राइस ऑफ पब्लिकेशन, वो किस में स्टोर होगा, प्राइस में। देन उसके बाद हमने बुक का गेट डाटा डिफाइन करना है। ये जो बुक क्लास का है, ये देखो बुक क्लास में है गेट डाटा एंड पुट डाटा। सो बुक का गेट डाटा हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। जब हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले पब्लिकेशन का गेट डाटा कॉल होगा। ठीक है, क्योंकि ना ये पब्लिकेशन से इनहेरिट हो रही है, इसलिए हमने पब्लिकेशन के मेथड को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ कॉल कर ली। सो जब गेट डाटा बुक का कॉल होगा तो सबसे पहले पब्लिकेशन का गेट डाटा कॉल होगा। तो गेट करके ये टाइटल और प्राइस स्टोर करवा लेगी। देन एंटर नंबर ऑफ पेजेस ये स्टोर करवा लेगी। देन उसके बाद हम करते हैं पुट डाटा। पुट डाटा में हमने ये टाइटल भी शो करवा दिया, प्राइस भी शो करवा दिया, और पेज काउंट भी शो करा दिया। और ये देखो, जो टाइटल और प्राइस हैं ये पब्लिकेशन के वेरिएबल्स हैं, और इनको प्रोटेक्टेड रखा है, इसलिए हम इनको डायरेक्टली बुक क्लास में भी यूज़ कर पा रहे हैं। अगर प्राइवेट रखा होता तो वो अप्रोच डिफरेंट होनी थी, वो ऐसे हमने ये यूज़ नहीं कर पाना था। उसके बाद आ जाओ टेप क्लास। टेप क्लास का फंक्शन हमने गेट डाटा डिफाइन किया है। सिमिलरली इसमें भी जैसे बुक क्लास के गेट डाटा में हमने पब्लिकेशन के गेट डाटा को कॉल की थी, सिमिलरली टेप क्लास के गेट डाटा में भी पब्लिकेशन के गेट डाटा को कॉल की है। ये सबसे पहले पब्लिकेशन के गेट डाटा फंक्शन पर चला जाएगा, और इसमें उसका टाइटल और प्राइस एंटर करवाएगा। देन कंट्रोल वापस यहाँ पर आ जाएगा। देन फिर प्लेइंग टाइम जी एंटर करवाएगा। ठीक है, उसके बाद टेप का पुट डाटा है, इसमें सेम टाइटल प्राइस और प्ले टाइम। सो इसने भी ये वाले डायरेक्टली यूज़ कर लिए हैं, क्योंकि ये पब्लिकेशन से इनहेरिट हो रही है, और ये दोनों वेरिएबल्स प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, इसलिए इसने डायरेक्टली यूज़ कर लिए हैं। अब मेन में आ जाते हैं। ठीक है, पब्लिकेशन कंपनी, ये मैंने टाइटल दे दिया। देन बुक का ऑब्जेक्ट बनाया B1, टेप का ऑब्जेक्ट बनाया T1। सो उसके बाद B1 डॉट गेट डाटा, इसको कॉल हुई है B1 डॉट गेट डाटा। और क्या हुआ,
जब बुक के गेट डाटा को कॉल हुई तो कंट्रोल कहाँ पर आ गया हमारे, यहाँ पर सीधा गेट डाटा, ठीक है ना। बुक के गेट डाटा को कॉल हुई तो कंट्रोल यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस फंक्शन में एंटर किया तो पब्लिकेशन के गेट डाटा को कॉल कर ली, तो कंट्रोल कहाँ चल गया, यहाँ पर। ये पब्लिकेशन का गेट डाटा डिफाइन हुआ है, ठीक है। इसने टाइटल एंटर करवाया, देन प्राइस एंटर करवाया, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगेन कंट्रोल यहाँ पर आ गया, देन इसने नंबर ऑफ पेजेस एंटर करवा लिए। सो ये जब कंप्लीट हो गया देन कंट्रोल अगेन मेन पर आ जाना है। मेन पर इसके बाद कॉल किसको हुई, T1 डॉट गेट डाटा, मीन्स दैट के टेप के गेट डाटा को कॉल हुई, तो कंट्रोल फिर ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ये देखो टेप का गेट डाटा, ठीक है। इस फंक्शन में एंटर हुआ तो पब्लिकेशन के गेट डाटा को फिर कॉल हो गई, तो कंट्रोल सिमिलरली उधर ऊपर चला जाएगा, उसकी एंट्री करवा के ये प्लेइंग टाइम एंटर करवा लेगा। देन उसके बाद क्या हुआ, B1 डॉट पुट डाटा, बुक के पुट डाटा को कॉल हुई। सो बुक के पुट डाटा को जब कॉल हुई, ये वाला है, ठीक है ना। इसने ये तीनों डिटेल्स शो करवा दी, टाइटल ऑफ बुक इज, प्राइस ऑफ बुक इज, सॉरी बुक प्राइस इज, देन नंबर ऑफ पेजेस। देन उसके बाद इसने टेप के पुट डाटा को कॉल करनी है, T1 डॉट यहाँ पर है T1 डॉट पुट डाटा, तो कंट्रोल फिर यहाँ पर आ जाएगा पुट डाटा पर, और इसने भी सेम टाइटल शो करवा दिया, प्राइस शो करवा दिया एंड प्लेइंग टाइम शो करवा दिया। सो इसको मैंने ऑलरेडी डेप सी प्लस प्लस में सेव किया हुआ है। अब हम इसे करते हैं कंपाइल एंड रन। कंपाइल हो रहा है और अब रन भी हो गया है, ठीक है। ये देखो पब्लिकेशन कंपनी ऊपर टाइटल आ गया, देन एंटर टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ CPP। देन एंटर प्राइस ऑफ पब्लिकेशन, ये मैं देता हूँ 450। देन एंटर नंबर ऑफ पेजेस, ये मैं दे देता हूँ 350। देन एंटर टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, ये टेप वाले को कॉल हो गई है, ठीक है। इसमें भी मैं दे देता हूँ CPP दे देता हूँ, ठीक है। प्राइस ऑफ पब्लिकेशन, इसका भी मैं 450 दे देता हूँ, इसका ठीक है सेम ही दे देते हैं 450। देन प्लेइंग टाइम इसका मैं दे देता हूँ 7। एंटर किया, देन टाइटल ऑफ बुक इज, बुक प्राइस इज, number of pages, then title of tape is, then price of tape is and playing time। सो ये वाली इसकी आउटपुट आ गई है। आशा है कि आपको प्रोग्राम समझ लग गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।